पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी सज्जनों, धार्मिक भाइयों, इन दिनों हम अपने ही कल्याण के लिए दैनिक जीवन के पग पग पे काम आने वाले कर्मयोग तृतीय अध्याय में प्रवेश किए हुए समझ रहे गए। कई बार कह चुका हूं, आज फिर कहना चाहता हूं, कर्म अपने में एक बहुत बड़ी कला है। बल्कि महापुरुष ने यहां तक कहा, मेरी देवी मेरे सज्जनों, कर्म की कला शिरोमणि कला है, नंबर 1 कला मानी जाती है। चूंकि हमारी और आपकी कर्म प्रधान ही नहीं है, कर्म किए बिना हम नहीं रह सकेंगे। तो कितनी अच्छी बात है कि जब कर्म किए बिना रहना ही नहीं, तो कर्म इस तरीके से किया जाए जिससे लोक परलोक बन जाए। बहुत अच्छे, ध्यान देना मेरे देवियों, हजूर ने ये हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर दिया, जो कर्म योग सिखा दिया। बताने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। उनमें ये श्लोक, एक ऊपरला 30वां और एक ये 31वां, बहुत ही चोटी के उपयोगी मानी जाती है हमारे जैसों के लिए। अब महाराज जी ने अनुरोध पूर्वक कहा, अनुरोध बड़ा प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का। जैसे कोई आपको, देखिए मेरी बेटी की शादी है, आप आएंगे ना? हाँ, नहीं, आपके कहने में जान नहीं है, क्या आप आओगे? नहीं, मैं पुरुषार्थ करूंगा। क्या बातें करती है? पुरुषार्थ करूंगा, आपको आना चाहिए। आप, मेरी शान आपकी शान है, मेरी लाज आपकी लाज है। देखिए आप आएंगे नहीं? हाँ, आप जरूर आएंगे ना? ये अनुरोध पूर्वक, इसे बोलते हैं अनुरोध पूर्वक। एक बात पर बार बार एम्फसाइज करना, इंसिस्ट करना, बलपूर्वक कहना। ये तो याद रखिए मेरे सज्जनों, भगवान ने श्लोक में बलपूर्वक अनुरोध पूर्वक कहा है, ये मैं बतामिदम, और एक शब्द लगाया इसमें नित्यम। ये नहीं कि मैंने 2 दिन अपनाना है, 4 दिन अपनाना नहीं, जब तक एक भी श्वास इस शरीर के अंदर चल रहा है तब तक मैंने महाराज जी के उपदेश को अपनाया जाना। नित्यम कहकर के प्रभु ने बड़ा क्लियर कर दिया। और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं, एक एक शब्द भगवान का बड़ा मूल्यवान है, बड़ा उपयोगी है, बड़ा युक्ति संगत है। वाह, यदि आप कभी गहराई में जाए मेरे महाराज जी की वाणी पे, अशस्कार उठेंगे। नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जैसे मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, क्या श्वास लेना हमारे लिए नित्य बड़ा अनिवार्य है। इसके बिना शरीर का सिस्टम बंद हो जाएगा, मर जाएंगे हम। इसी तरह भगवान की वाणी के बिना मन और बुद्धि बेचैन और बेकरार हो जाएंगे। जिसे शब्द लेगा नित्यम, कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक, डे एंड नाइट, एनी वेदर मस्ट बी, मे बी। ये अपने मन में मैं और आप सदा के लिए रख ले। हम दोनों को भगवान ने ऐसा मिलाया कि श्रोता वक्ता दोनों कल्याण चाहते हैं, दोनों ही अपना कल्याण चाह के भगवान की जात में समा जाना चाहते हैं। यह समागम प्रभु की विशेष कृपा से हुआ है। जो वक्ता चाहता है वही श्रोता चाहता है, जो श्रोता की अभिलाषा है वही मेरी लालसा है। इसलिए बड़े ध्यान से नित्यम मैंने अपने महाराज जी की वाणी को लगातार अपनाना है जीवन के आखिरी सांस तक। क्यों? चूंकि कर्म तो हमने आखिरी सांस तक करना है। जब कर्म करना है तो भगवान की वाणी भी हमारे साथ रहेगी, भगवान का उपदेश भी हमारे साथ रहेगा। इसलिए ये शब्द बिठा लीजिए, नित्यम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा।
अब ये जरा बिठाइए, मैं आगे बढ़ू। हमने जीवन के आखिरी सांस तक भगवान जी की वाणी को अपने कर्मों में ले आना, और कर्म शुरू होते हैं बुद्धि के इरादा से। इरादा हमने एक बार कर दिया, इरादा हमेशा जिंदगी में एक बार होता है, क्या? भक्ति का। इरादे बार बार नहीं होते। सारे कहते हैं लड़की एक ही बार दान में दी जाती है, भूमि एक ही बार दान में दी जाती है, वचन एक ही बार दान में दिया जाता है, और इरादा भी एक ही बार दान में दिया जाता है। ये बार बार दान में नहीं होते। लड़की दे दी, दे दिया, भूमि दान कर दिया, कर दिया, उसको वापस नहीं लेना होता। कन्यादान हो गई, हो गई। इस तरह वचन दान दिया, मैं ऐसा करूंगा, कर दिया, शाबाश। इसी तरह बुद्धि में इरादा भक्तिया के, बस इट इज डन फॉरएवर। ये हमेशा के लिए एक एक बार चलती हैं। ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, ये इरादे अनेक बार। आज का इंसान इसलिए बड़ी दुखी है कि उसको समझ नहीं आते कौन सा इरादा करूं कि मुझे बार बार इरादे ना करने पड़े, बार बार इरादा अपना बदलता जाऊं। जिससे विल पावर या हमारी संकल्प शक्ति बड़ी कमजोर होती जा रही। जिसकी संकल्प शक्ति कमजोर है वो अपने साथ वैर कमा रहा है, उसे अपने पर विश्वास नहीं रहेगा। विश्वास का मतलब मैं ये काम कर सकता हूं कि नहीं, बड़ी बुरी बीमारी है, ये बड़ी बुरी बीमारी है। जिस संसार के अंदर ये आगे मारा गया वो, पर लोग की तो बड़ी दूर की बात रही मेरे सजों में देवियों, वो इस लोग के भी काबिल ना रहा, जिसे अपनी पर भी यकीन नहीं। इस काम के करने में मुझे यकीन नहीं आ रहा, मारा गया इंसान। जो अपना विश्वास अपने से आप खो बैठा है, अपना विश्वास अपने से आप खो बैठा। ऐसों के लिए कहा जाता है दुविधा में दोनों गए, क्या? माया मिली ना, माया अर्थात ये लोक भी गया, मिली ना राम, परलोक भी गया। माया और राम का दो अर्थ यही अर्थ लगाया करो, लोक और परलोक ये दोनों ही चले गए ना। भगवान करे कोई भी हमारे में ऐसा ना। तो इरादा के कर्म शुरू होता है, इरादा भक्ति मैंने कमानी है, क्योंकि भक्ति से सब कुछ हो जाना है। भक्ति का मतलब होता है हमारे में प्रेम तो मालिक ने दिया है, लेकिन वो प्रेम भगवान की ओर का, डायरेक्टेड टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। प्रेम डायरेक्टेड टू, जैसे गंगा जी डायरेक्टेड टू कहां? सागर। दी फ्लो ऑफ गंगा कहां जा रही है? अपने गंगा का प्रवाह कहां जा रहा है? सागर की ओर। तो इसी तरह अपने मन में रख ले कि हमारे मन का प्रेम का प्रवाह कहां जा रहा है? भगवान की ओर। उसे भक्ति कहते हैं। बड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण किया, बड़ा आसान करने की कोशिश करता हूं, और जो हमारे धर्म है इसे और भी सुगम बनाने की चेष्टा कर रहा हूं। आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण करते हुए अपनाते जाइए और अपने जीवन को सफल कर लीजिए। भक्ति जो आज मूर्खों ने प्रकट कर रखी है, गलत है। भक्ति का मतलब ही ये गीता जी कह रही है, क्या? निर्मल प्रेम का प्रवाह भगवान की ओर हो जाए। प्रेम भी निर्मल, ये इसके साथ हमें एडजेक्टिव यानी विशेषण लगाना पड़ा। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रेम के अंदर हम स्वार्थ रख लेते हैं। मेरे तो बकवास है ये, पर कह बिना रह नहीं सकता। क्या अगर भगवान जी इतनी अकल देते कि हम प्रेम में स्वार्थ न रखें, ये दुनिया स्वर्ग से भरी, इस दुनिया का मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों बिल्कुल नक्शा ही कुछ और होता। वाह, इतनी सी बात, अगर हमारे प्रेम में स्वार्थ ना होता। स्वार्थ रूप ले गया काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, राग का, द्वेष का। एक सिर्फ स्वार्थ शब्द है और कितने रूप ले दे, सो मेनी काइंड्स, कितने रूप ले जाता है काम का। काम किसमें? स्वार्थ में काम, स्वार्थ में फिर क्रोध। क्यों किसी में क्रोध आता है? स्वार्थ है हमारा अपना। फिर लोभ, ये सारे इतने रूप, बस सृष्टि चल पड़ी, घोर कलयुग बन गया। देवियो, जब प्रेम में स्वार्थ आ गया तो प्रेम तो मुझे प्रेम मत कहो, मैं प्रेम नहीं रहा, मैं प्रेम नहीं रहा। हाँ, मैं नहीं प्रेम रहा। क्यों? मैं मोह हो गया। मेरी बेटी की शादी हो गई, कन्या नहीं रही, आप उसको कंजकों में नहीं बिठा सकते। क्यों? अब वो कन्या कहलाने के योग्य नहीं, बालिका कहलाने के योग्य नहीं, और उसके पैर धो करके उसे कंजक रूप में बैठाना योग्य नहीं। इस तरह प्रेम शब्द गया जब अपने स्वार्थ रखा। समझो मेरे नेक जीवो, मैं आपसे प्रेम करती हूं, गलत। मेरे प्रभु आपसे बहुत नाराज हो गए जब अंग्रेजी बकवास करते हैं, आई लव यू, गलत। हम अपने शब्द बोले अपने भारत का। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रेम में देना ही देना होता है, लेना कभी विचार ही नहीं आता कि मैंने कुछ लेना है। अगर प्रेम जीनियन और रियल प्रेम है तो जिस देश में मैं और आप उत्पन्न हुए वो धार्मिक देश है। वो प्रेम को क्या मानता है? निष्काम प्रेम, निष्काम, जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई मतलब कामना नहीं, वासना नहीं, क्या कोई लेना नहीं, बल्कि अपनी जान तक भी देना ही देना।
प्रेम में लेना नहीं होता सजनों, स्वार्थ में होता है लेना देना। तो ये जो हम प्रेम में, तो आपके से बड़ी प्रेम गलत, मैं आपसे बड़ा मोह करती हूं। क्यों? क्योंकि मेरे स्वार्थ आपसे पूरे होते जा रहे हैं। फिर प्रेम न रह करके मोह है। मोह में और प्रेम में यही अंतर है, इसमें बड़ा बारीक अंतर है। मोह स्वार्थों से भरा हुआ प्रेम, कैसे समझाऊं? और प्रेम में जरा भर भी स्वार्थ की गंध तक नहीं आती। प्रेम में स्वार्थ की गंध नहीं होती, और मोह स्वार्थ से भरे हुए होते। स्वार्थ ही स्वार्थ, उसको मोह कहते हैं, उसको अटैचमेंट कहेंगे। तो भक्ति क्या हुई? जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, इसको बोलते हैं शुद्ध पवित्र निर्मल। शुद्ध पवित्र एवं निर्मल प्रेम कहां बहेगा? भगवान की ओर। इसको हम भक्ति के नाम से पुकारेंगे। ठीक करो, हम तो यहां पर बुद्धि अपनी खोलने के लिए और एक बहुत अच्छे इंसान बनने आते हैं। बहुत अच्छी मेरी देवी यथार्थ रूप में देवी बनने आती है। इसी बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपने भगवान जी की वाणी सुनो। उन्हें अवतार हमारे लिए लिया था ना, और आधा अवतार दुराचारियों, लंपटों और अपने विलासियों के लिए लिया था, जो हलचल मचाई जा रहे थे। एक आपके धार्मिक गति को बढ़ाने के लिए प्रभु ने अवतार लिया। ये बड़े ध्यान पूर्वक। तो एक ही इरादा किया जाता है जिससे हमें अधिकतम लाभ हो भक्ति दे। कभी ना भूलना, जो नेक पुरुष है जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना, वो इरादे को वो वचन नहीं बनाएंगे। इरादा वोट भी प्लूरल, इरादा इज ऑलवेज सिंगुलर। बहुत बुरा दिन था जब नालायक इंसान ने नालायकी से इरादे को बहुवचन बना दिया। जब हमने निर्णय को बहुवचन का रूप दे दिया, बड़ी हमारी भूल। उसी दिन से क्या हुआ? डाउनफॉल ऑफ ए मैन, मानव का पतन। हालांकि छोटा सा जीवन है, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड एंड शॉर्ट लाइफ, उसमें इरादे ऐसा इंसान कहीं कर जाएगा। अब अपने भूल का सुधार कर लो। सब मेरी बेटियां सुधार कर ले। इरादा क्या? भक्ति का। इससे हम लोक भी बना लेंगे, परलोक भी बना लेंगे। इसलिए मेरे महाराज जी कहते हैं नित्यम कर्म कांड से शुरू होता है बुद्धि से। बस सदा के लिए, नित्य का अर्थ लगाइए फॉर एवर, सदा के लिए। सदैव, सदा जमा एव, तो इसको संधि सहित लिखना पड़ेगा। दा पर दो लावा लग जाएंगी, दो मात्राएं लग जाएंगी। सदैव, सदा जमा एव। और सदा क्या होता है? जीवन का आखिरी सांस तक। तब तक ये शब्द लगता रहेगा, जब तक एक भी सांस हमारे शरीर से चल रहा है तब तक, अप टिल लाइफ। सदा इज इक्वल टू अप टिल लाइफ। सदा इज इक्वल टू अप टिल लाइफ। अपनी भाषा बोलेंगे आजीवन, आ फिर आ की मात्रा, आजीवन, जब तक मेरा जीवन है। कितना प्यारा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का, आजीवन। बहुत अच्छे। ये हो गया क्या? जीवन तक। मैंने अपने महाराज जी की भक्ति का अपने इनका उपदेश अपनाना है। आप बिठा लो ना, आपने व्यवहार करना। बच्चे हमें क्या, एक कमरे में बैठे हुए, और वो भी दूसरी तीसरी मंजिल में एक तरफ अलग थलग बैठे हुए, भगवान ने बिठा दिया। आपके लिए सुबह भी उतर आते हैं, शाम भी उतर आते हैं। आपने घाट घाट का पानी पीना। कितने रिश्तेदारी आपके पास आती है, उससे बड़े तरीके के साथ महाराज जी को देश के को रंग चढ़ाते हुए तर जाओगे। नेक जीवोगे, मेरे भगवान की वाणी की कदर करोगे, बिल्कुल तर जाओगे। माया का आप पर चक्कर पड़ेगा ही नहीं, माया के फंदे में आप आएंगे ही नहीं, माया की भूल भलाइयों में आप नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आएंगे। यदि थोड़ा सी भी बुद्धि आपकी खुल जाए भगवान के ज्ञान से। इसलिए सदा रखना हमेशा बुद्धि में भक्ति कमानी है। जब तक एक भी सांस मेरे शरीर में चल रहा है तब तक मैंने भक्ति ही कमानी है। बड़े ध्यान के साथ, बड़े ध्यान के साथ कि मैंने अपना जीवन भक्ति में लगा देना है, तो आपका हर काम भक्ति सहित होगा, अर्थात कुर्बानी के साथ होगा, अर्थात भगवान के प्रेम में भर के होगा। मैंने कई बार पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, कर्म बिना कुर्बानी के नहीं हो सकता। जब भी आप कर्म क्षेत्र में उतरते हैं मेरे सजो मेरे देवियों, तो कुर्बानी करनी पड़ेगी आपको। कुर्बानी करनी पड़ेगी क्या मतलब? मुझे अर्थ समझाइए। कुर्बानी करनी पड़ेगी, जरा फैलाइए। मेरी जमीर कह रही है, मेरी आत्मा कह रही है कि आपको नहीं समझ आई। कुर्बानी करनी पड़ेगी। देखो कितना आम सा प्रयोग कर, लेकिन बोल देते हो आपको समझ नहीं पता। कुर्बानी करनी पड़ेगी। कुर्बानी का मतलब क्या होता है? बलिदान का मतलब, सैक्रिफाइस का अर्थ क्या होता है? हाय, ठीक है बेटी, ठीक है। अपने सुखों को तिलांजलि देनी होगी। हाय हाय, अपने सुखों की कुर्बानी, अपनी सुविधाओं की कुर्बानी। वाह! जब तक आप अपने सुखों की कुर्बानी नहीं करते, त्याग नहीं करते, अपने सुखों का त्याग,
इजिकल टू कुर्बानी, इजिकल टू बलिदान। बलिदान कोई भी कर्म करो। आप पत्नी बनना चाहती है, पहले घर में पक्का करके जाओ, क्या मैं पत्नी बनने जा रही हूं जी, मुझे आप अपने सुखों का त्याग करना पड़ेगा। आज क्या क्यों तलाक होता है? नहीं, मेरी मॉडर्न बेटी सुखों का त्याग करने के लिए तैयार, शादी नहीं करवानी। फिर जब भी आप कर्म क्षेत्र में उतरेंगे, इन एनी फील्ड ऑफ एक्शन, तो मन में पक्का करके जाइए, अपने घर की दहलीज तब छोड़िए, ये सोच करके मैं कर्म करने जा रहा हूं, अर्थात अपने सुखों का त्याग करने जा रहा हूं। अपने सुखों का त्याग इज इक्वल टू बलिदान, अपने सुखों का त्याग इज इक्वल टू कुर्बानी, अपने सुखों का त्याग सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस। आज मेरे बच्चे ये करना नहीं चाहते, इतने पक्के हो चुके हैं, और फिर दुनिया आपके आपस में क्लेश शुरू हो जाता है। बेटे क्लेश, और अंग्रेजी बन गया क्लैश। थोड़ा सा फर्क, क्लेश क्यों? जब अपने स्वार्थ को लगती है चोट, तो आपस में तू मैं, या ज्यादा बढ़ गया तो क्लैश, अंग्रेजी में बोलेंगे क्लैश। थोड़ा सा अंतर है क्लेश और क्लैश में। क्यों? कब? जब आपके स्वास्थ्य को चोट लगती है। लेकिन अपने प्रभु की बात ज्यादा कितनी अच्छी बता रहे हैं कर्मयोग। इसके बिना हमारी मिट्टी पली तक कैसे 4 दिन आराम से काटेंगे? कर्म तो भगवान ने मेरे और आपसे करवा लेने हैं। जब कभी कर्म करो तो आपको अपने सुखों का त्याग करना पड़ेगा। ध्यान देना, अब बन चुकी है मां, बच्चा भी हो गया गोद में, अब कुर्बानी दुगनी तिगनी चौगुनी हो जाएगी, अर्थात अपने सुखों को लात मारनी पड़ेगी। बच्चा रात को नहीं सोने देगा, बच्चा बीमारी में नहीं सोने देगा, बच्चा डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, उसके अस्पताल में 2-4 दिन इंडोर पेशेंट बनना पड़ेगा। इंडोर पेशेंट अर्थात अंदर उसके डॉक्टर साहब के अंदर रहना पड़ेगा। कितनी कुर्बानी बच्चा करवाएगा? मां बन कहलाना बड़ा आसान, लेकिन मां बन के दिखाना बहुत मुश्किल। जुल्म कर रही है मेरी बेटियां जो मां नहीं बनना चाहती, ना अपना दूध पिलाना चाहती है, और बच्चों को बेबी वार्ड में छोड़ देती है। हाय हाय, नहीं बख्शेगा मेरी बेटियों को। एक एक बात अपने भगवान की सुन लीजिएगा। तो कर्म बुद्धि से शुरू होता है। बुद्धि में पहले निर्णय लेना पड़ता है, हमारे जैसे जो कल्याणकामी जीव है, और निर्णय फिर बदलना नहीं पड़ता। चाहे बरसे गोले चाहे गोलियां, पर न रुकेंगी दीवानों की टोलियां। चाहे कितनी आफतें मुसीबतें आए, ये समझना पड़ता है कि भक्ति का इरादा लेने से मेरे पास तकलीफें आ रही हैं, तो अगर संसार का इरादे करूंगा तो कितनी तकलीफें आएंगी जो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। उस वक्त ये सोच लिया करो कि भक्ति के निर्णय में ये मुसीबत आई है, ये आफत आती है, रुकावट आती है, तो अगर मैं संसार के इरादे करूं तो वाह। इसलिए अपने मन में रख लो कि जब मैं कर्म में उतरूंगी या उतर रही हूं, और भगवान चाहती हैं तर्क अमल से बेहतर हमारा कर्म छोड़ देने के बजाय कर्म करना बेहतर है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, कर्म करना वो जिस ढंग से भगवान जी सिखा रही हैं, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, जो तरीका, वरना तो वो कर्म हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखकर, नाम मैं भूले दूंगा, मैं बार बार आपको याद कराऊंगा। अगर कुर्बानी अतिरिक्त या कर्म योग हम नहीं कर रहे तो फिर बंधन ही बंधन है। शरीर का बंधन, मन का बंधन, बुद्धि का बंधन, समाज का बंधन, परिवार का बंधन। कितने बंधनों में आज नारी फंसती जा रही है। आज का नर कितने बंधनों में है। बंधन का अर्थ बताइए। हाय, बहुत अच्छे, आज तो सब जवाब दे रहे हो। किसका मुंह देख के आए हो? बहुत अच्छे। बंधन का मतलब जिसके बिना रहा, आई कैन नॉट डू विदाउट इज इक्वल टू बॉन्डेज, BONDAGE, बॉन्डेज, बंधन। मैं नहीं रह सकता किसी चीज के बिना, किसी भोजन के बिना, किसी कपड़े के बिना, किसी पुरुष के बिना, किसी नारी के बिना, किसी बच्चे के बिना, इज्जत के बिना, पदवी के बिना, जिसके बिना आप नहीं रह सकते। आपका धर्म इसको बंधन बोलता है। जान निकलती है, रात को नींद नहीं आती। जिसके बिना ना रहा जाए उसको हमारा हिंदू धर्म बंधन के नाम से पुकारता। देवियों, सुनो अपने भगवान की वाणी और अपना के तर जाओ। बहुत बढ़िया मौका दे रही है हमारे सरताज और मन के राजा। कौन? भगवान कृष्ण। कदर पाओ मेरे नेक जीवों, कदर पाओ, कदर पालो मेरे धार्मिक हिंद के सजनों, कदर पालो। तो कर्म क्या चाहता है? कुर्बानी चाहता है। जब भी आप कर्म क्षेत्र में जाए, तैयार हो जाए कि मुझे कुर्बानी करनी है। अच्छा बाबा, पूछो मेरे से, जरूर पूछो। कुर्बानी तो करनी पड़ेगी जब कर्म में जाए। कुर्बानी भी करें और दुख भी ना हो, ये कब? कुर्बानी तो करें, वी आर ऑल बाउंड। कुर्बानी तो करेंगे जब कर्म क्षेत्र में उतरे हैं तो, लेकिन कुर्बानी करें दुख भी महसूस ना हो, ये कब होता है? कुर्बानी करें। ध्यान से सुनो जरा, कैसा अच्छा उपदेश है आपके प्रभु का।
कुर्बानी करें लेकिन दुख महसूस ना हो। मैं अपने सुखों को तिलांजलि दे भी रहा हूं, मैं सुखों को त्याग कर रही हूं, फिर मुझे दुख महसूस ना हो। हाय ये अवस्था, ये कैसी अवस्था है? कब? जब मैं समझ गया फल प्रभु के प्रेम में बाली जी, यही जवाब है, यही आपका हिंदू धर्म कहता है, फकत मेरी खातर तू। प्रेम में कितनी अलौकिक शक्ति है मेरे देवियों, आप खुद ही देख लो। कितना दुख पाती लोग किसी को पति मानकर उसके प्रेम में कितने दुख सह लेती है। आपका जीवन आपके सामने है, बाल बच्चों के साथ कितना प्रेम है आपको, कितने दुख पाते हो, दुख महसूस ही नहीं होते। देखिए बच्चा पालना आसान है क्या? मां के सिवा कोई बच्चा नहीं पाल, जेंट्स बच्चे नहीं पाल सकते। आप प्रेम, चुका आप में प्रेम कई गुना जेंट्स की अपेक्षा अधिक है, तो आप पाल लेती हो, चूंकि प्रेम ज्यादा है। तो प्रेम में, और ये तो भगवान का प्रेम है, दिव्य प्रेम, अलौकिक प्रेम, सुपर नेचुरल प्रेम, प्योर प्रेम। इसमें अगर हम कष्ट भी सहे तो कष्ट महसूस नहीं होंगे। दूर क्यों जाते हो? हमारे शहीद आजम भगत सिंह कुर्बान हो गए अपने देश के प्रेम में, देश प्रेम में कुर्बान, लेकिन नहीं महसूस हुआ कि मुझे फांसी में लटकाई जाएगी। कैसे अच्छे तराने गाते हुए रास्ते बाजारों में वो कचहरी पहुंचते थे। सर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है। मुझे ये नहीं देखना कि मुझे मेरा सिर धड़ पर है कि नहीं, हमने ये देखना है। भगत सिंह की टोला कहा करता कि एक ही मार से क्या जल्लाद मेरा सिर काट सकता है? क्या उसके भुजाओं में इतना बल है? क्या भगवान के तख्त को हिला दिया? सर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में गए, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में। सिर कटाने जा रहे गए, धड़ से सर अलग कराने जा रहे गए। और क्यों? प्रेम जो अपने में, हमने देश को आजाद कराना है, इन फरंगों से छुड़ा लेना, इन नलैकों सफेद चंदड़ी वाले और मन के कालों से नहीं अपने देश को अधीन रखना। क्या कितनी कुर्बानी कर गए, 1 2 4 कितनी कुर्बानी कर, अनेक कुर्बानी कर गए। तो प्रेम, और ये तो जो हम लोग क्या है, हमारे में भगवान के प्रति प्रेम है। क्या हमने अपना कल्याण कर जाना है? जैसे मैंने बच्चे पाले ले, मैंने पति बन के रहना, मैंने तलाक नहीं लेना, मैंने नाराजगी नहीं करनी, कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है अपना अपना उद्देश्य। और इधर हमारे में क्या, मैंने अपना कल्याण करके जाना, मैंने बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, मैंने जाना लौट के नहीं आना, मैं सदा के लिए भगवान की जात में तलीन हो जाऊंगा, मैं इस विचित्र में विलक्षण दुनिया में कभी भी पैर नहीं रखूंगा। तो ये आपका दृढ़ निश्चय, ये आपका एक सतोगुनी जिद कमाल कर देगी। तो प्रेम में कुर्बानी भी हो रही है और दुख भी महसूस नहीं होता। वाह वाह, कुर्बानी भी हो रही है, दुख नहीं महसूस होता। भगवत प्रेम में बढ़कर, वो देश के प्रेम में, ये बच्चे के प्रेम में आपको कितने करता, आपके सामने ही है। कितनी कुर्बानी आप करती है अपनी औलाद के लिए, लेकिन दुख नहीं महसूस होता। इसी तरह हम लोग अब भगवान के प्रेम में सराबोर हुए हुए कुर्बानियां करेंगे, लेकिन दुख नहीं महसूस होगा। तब क्या होगा? नित्यम भगवान के उपदेश को अपनाते रहेंगे। क्या हंसते मुस्कुराते हुए, गीता का शब्द है हर्षो उल्लास से, हर्षो उल्लास, मुस्कुराते हुए कर्म करते जाएंगे। लेकिन सदा, जब तक एक भी श्वास है, क्योंकि जब तक श्वास है कर्म तो होगा, जो कर्म होगा तो भगवान के प्रेम में भर के होगा। तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो, ये हमारे भगवान का फरमान कभी भी अब हम भुला न पाएंगे, भुला न सकेंगे। ये बहुत गहरा उतर गया मेरे सजनों, मेरे देवियों, हमारे अंतःकरण में। तर जाओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, तर जाओ। इतनी चोटी का फरमान प्रभु जी का हमें अपनी जिंदगी के रहते रहते मिल गया, बहुत अच्छा। इसको कहती है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इससे बढ़ के गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इससे बढ़ के सुनहरी मौका क्या होगा? यही हमें बड़ा शानदार सुनहरी मौका मिल गया, खूब लाभ उठाइए। अवेल इट, अवेल इट, अवेल इट। अपने मन को तपाक से कह दीजिएगा मैंने इसका पूरा पूरा लाभ उठा लेना। चल, अब एक बड़ा मोटा प्रश्न बहुत चिन्ह खड़ा हो गया, साइन ऑफ इंटरोगेशन। बाबा क्या? इतनी बात सुनने के बाद, दृढ़ निश्चयी होने के बाद और कर्मठ होने के बाद, कर्मठ जो कर्म से हटेगा नहीं, कितना प्यारे शब्द है राष्ट्र, कई शब्द कितने प्यारे हैं। कर्मठ, क्या है? कर्म बनाइए राव पर और आगे ठा लगा दो, ठेले वाला ठा। हाँ, कर्मठ
जो जीवन का आखिरी श्वास कर्मों में गुजार देगा उसे बोलते कर्मठ। आखिरी कर्मठ हर एक को नहीं कहा जाएगा। जो अपने जीवन का आखिरी श्वास मेरी भगवती मेरे सजनों कर्म में गुजार देता है उसे हम अपनी भाषा में कहेंगे कर्मठ। जैसे महात्मा गांधी, जैसे हमारे 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 विवेकानंद जी, गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ जी, अपने शंकराचार्य। अच्छा, कर्मठ डट के मुकाबला करते रहे, लेकिन कर्म क्षेत्र से मुंह नहीं मोड़ा। कर्म क्षेत्र में जो पग जमाया उससे टस से मस नहीं हुए। बिल्कुल। तो आइएगा, अब एक आ गया क्या प्रश्न भौतिक चिन्ह। बिल्कुल ठीक है, हम जीवन के आखिरी सांस तक कर्मठ बने हुए करते रहेंगे क्रिया और कुर्बानी भी करेंगे। ये हमने कह तो दिया, लेकिन ये होगा कैसे? कहीं हमारी ये सारी सभा वो चूहों वाली तो नहीं जिन्होंने किया था कि मैं सेठ जी से, सेठ के मंदिर से घंटी लाऊंगा और जब बिल्ली आएगी ना उसके गले में बांध देंगे, जब फिर आया करिए तो घंटी बजेगी फायर ब्रिगेड की तरह और हम जो बाहर निकले हुए होंगे सारे भाग जाएंगे, मानो आई रे मानो आई, मानो आ रे मानो आई। तो हम फिर बच जाएंगे, बिल्ली के पंजे में नहीं आएंगे। तो फिर वही था ना, हु विल बेल द कैट। ये 8वीं क्लास में मास्टर ने पढ़ाई थी, कौन बांधेगा घंटी बिल्ली के गले में? तो कहते हम ये ले आएंगे, ये बड़ी अच्छी स्कीम। और बड़े शोर मचा रहे, बड़ी तालियां बजी कि कईयों ने अनुमोदन किया और जिसने ये राय दी बड़े उसको खुश, उसको कंधे पे उठाकर उसका जुलूस निकाला। जुलूस को अपनी भाषा में बोलती है शोभा यात्रा। शोभा बड़ी अच्छी उसकी शोभा यात्रा हुई और आगे आगे टांगे उठा के एक उठाया हुआ था, हम ये कर देंगे, हमने योजना बना ली, बड़ी शानदार योजना। तब एक बुजुर्ग ताऊ जी बाहर निकले, क्या हो रहा है आज? बताया ये योजना बनाई, बहुत अच्छी बात है, घंटी कौन लाएगा? मैं ले भी आया हूं, ये लाया मंदिर के उठा करके। अच्छा, तो अब क्या स्कीम क्या है? हमें उसके ये रस्सी है उसकी, इसे गले में बांध गांठ लगा देंगे। बिल्कुल ठीक, पर जितने बैठे हो आगे आओ जरा। हाँ, जब बिल्ली आएगी उसने कहना म्याऊं, उसके गले में घंटी कौन बांधेगा? ना आया उन्हें गले म्याऊं, तो घंटी छोड़ के बिल में घुस जाएंगे। तो अब तक ये कहावत मशहूर है। हाँ, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन बिल्ली के गले में रस्सी कौन बांधेगा? हु विल बेल द कैट? भगवान ने हमसे निश्चय तो ले लिया कि जिंदगी का आखिरी सांस तक हम भगवान की वाणी को अपनाएंगे, पर जो बाधाएं आएंगी कई, ये कैसे अपनाया जाएगा? बिल्ली के गले में कैसी रस्सी बांधी जाएगी? हमारे पास क्लोरोफॉर्म तो है नहीं किसी चूहे के पास, जब बिल्ली आए तो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दे और बेहोश हो जाए तो तब उसके गले में बांध दे। दैट्स नॉट पॉसिबल। देन हाउ इट मे बी प्रैक्टिकेबल? इसको व्यवहारिक रूप कैसे दे मेरी देवी हो? इसको नहीं तो फिर ये शेख चिली वाली बात होगी। जिस बात को व्यवहारिक रूप न दिया जाए, हमारे देश से कहते हैं निराधार बातें, हवाई किले या शेख चिली वाली बातें, जिसको हम व्यवहारिक रूप नहीं दे सकते और बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। जैसे ये चूहों की शेख चिली वाली बातें हुई, जो चूहों ने सभा बुलाई और सभा बना के एक योजना बनाई, ये सब शेख चिली वाली बातें, क्योंकि उसको व्यवहारिक रूप नहीं दे सके। तो भगवान जी ने कहा कि मेरी इस उपदेश को जो नित्यम सदा ही जीवन का आखिरी सांस तक अपनाता जाएगा, लेकिन कौन अपनाएगा? लो, भगवान तो सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञाता, सबको जाने, ऑल नोइंग अथॉरिटी। भगवान क्या है मेरी बेटी? ऑल नोइंग अथॉरिटी, सर्वज्ञाता। और हम क्या है? लिटिल नोइंग अथॉरिटी। अथॉरिटी तो हम भी है, भगवान का अंश है, लेकिन है लिटिल, अल्पज्ञ। और भगवान क्या है देवियों? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सब कुछ जाने वाले, ऑल नोइंग अथॉरिटी। और हम क्या? अल्पज्ञ, लिटिल नोइंग अथॉरिटी। अब भगवान सब कुछ जानती है कि जब मैं ये उपदेश दे रहा हूं तो आने वाली धार्मिक जनता ये प्रश्न करेगी। इसलिए हमारे गीता के रहस्यकार बता गए, गीता हर मुमकिन सवाल का जवाब देती है। जरा ध्यान से सुनना, गीता, आपने गीता एक श्लोक पढ़ा, उस पर कई सवाल या शंकाएं खड़ी हो गई, तो अगला श्लोक या उसी श्लोक में उत्तरार्ध, नीचे वाला आधा श्लोक, उसका जवाब दे देगा। ओए वाह, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। गीता हर संभव प्रश्न का उत्तर है, हर संभावित प्रश्न का उत्तर अपने में लिए हुए है। बाबा फिर बोल, गीता अपने में हर संभावित, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन जो पहले हुए, अब हुए, आगे भी होंगे, अपने में उसका उत्तर रखती है। क्या लाजवाब शास्त्र है! किसी को इतराज हो तो मुझसे पूछ लो। गीता हर संभावित प्रश्न का उत्तर अपने में रखती है। अब जैसे हमने सुना, तो फिर ये संभव कैसे होगा? जो महाराज जी ने इतना उपदेश दे दिया कि जीवन क्या, क्योंकि नित्यम शब्द आया है, नित्यम फॉरएवर, जब तक हमारा एक भी श्वास इस शरीर से चल रहा है, इस वपू,
छोटे से शरीर से चल रहा है ये, तो तब तक वो भगवान की वाणी के साथ इंसाफ करते रहे। पर कैसे? मेरा जवाब आता, क्या गजब का जवाब। मेरे प्रभु मुझे ताकत अवश्य दे और मैं क्लियर करूं इसको और भी सुबोध और सुग्राही बना दूं। क्या कह रही है? श्रद्धावंता अनुसूयंता, धन्यवाद प्रभु जी, हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धावंता अनुसूयंता, जिनमें अविचल श्रद्धा है, अविचल अडिग्गी श्रद्धा, अनशेकेबल फेथ टुवर्ड्स ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा एंड हिज प्रीचिंग। ओ मेरी देवी भगवती, ओ मेरे सज्जनों, ध्यान दीजिए, जिनको अपने भगवान और भगवान के ज्ञान के प्रति, उपदेश के प्रति अविचल श्रद्धा, अनशेकेबल श्रद्धा का मतलब यही होता है। श्रद्धा के बाप का नाम क्या है? विश्वास। वाह, बहुत अच्छा दिन चढ़ा। आज तो सचमुच मंगलवार आपको सीधा पड़ा हुआ है। श्रद्धा का बाप है विश्वास। आहा आहा आहा। तो श्रद्धा का बेटा के नाम क्या है? निष्ठा। बहुत अच्छा। श्रद्धा के बाप का नाम क्या हो गया जी? श्रद्धा विश्वास से पैदा होता है और श्रद्धा फिर अपने में से एक बेटा पैदा करती है, उसका नाम क्या है? निष्ठा। और निष्ठा अपने में से, निष्ठा फिर अपने में से एक शक्ति पैदा करती है जिसे भगवान कहते हैं। आहा, मजा आ गया। टू बिलीव, फेथ और कन्विक्शन, उसके बाद रियलाइजेशन। पढ़े लिखे बेटों, मुझसे समझने की चेष्टा करो। बहुत चोटी का धर्म है वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, अपना गीता धर्म। बहुत चोटी, दुनिया में ऐसा धर्म कहां है? कितनी युक्तियों से व्यास जी ने इसे समझा दिया। बहुत बड़ा उपकार है यदि आप एकांत में बैठे हुए रियलाइज करें तो। हम ये कितने बड़ा प्रश्न था भगवान की इस फरमान को कि ये इनका उपदेश, जो इदम मे मतम, इस मत को जो अपनाएगा, उपदेश को अपनाएगा, तो इसमें जो ये संभव कैसे होगा? आप गृहस्थी है, लेन देन का व्यवहार करना है और संसार में तो एकांत में तो रहना नहीं। आपने घाट घाट का पानी पीना है और फिर ये भी इरादा कि मैंने कल्याण करके जाना है, सिर्फ खाना पीना बच्चे बना के मर जाना। नहीं नहीं, आप में बगावत होती है? हाँ, कुछ चुटकी भरता है आपके अंदर? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर महाराज के फरमान को हम समझ तो लिया। अब इसके व्यवहारिक रूप भगवान कहते वो दे पाएंगे, चार कानों से सुन लो, जो श्रद्धालु है। तो श्रद्धा अपने में एक बड़ी लंबी जीवनी रखती है। श्रद्धा की भी एक जीवनी है, श्रद्धा की भी एक बायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी में कह सकता, बायोग्राफी जो किसी की जीवनी को दूसरा लिखे तो होती है बायोग्राफी। और गांधी जी की तरह अपनी जीवनी आप लिखे तो क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। आत्मकथा नहीं तो दूसरे को कहलाएगी जीवन कथा, कोई और राइटर हो लिखने वाला। तो श्रद्धा भी अपने में एक बायोग्राफी रखती है। जी, श्रद्धा विश्वास से उत्पन्न होती है। पहले हमें विश्वास होता है किस पर? पहले भगवान पर, गुरु पर नहीं बेटे। गुरु के पास वही जाएंगे जिसके अंदर शुद्ध डिमांड है, पहले वो भगवान पर विश्वास करेगा। श्रद्धा पहले, विश्वास पहले भगवान पे होता है। ध्यान से जरा, आपके अहोभाग्य कि आप एक ऐसे घराने में भेजे गए जहां मां बाप आस्तिक थे। कोई भी खड़ा हो जाए कि मेरी मां बाप नास्तिक थे, तो आपका जन्म वहां ना और आप इधर ना आते। आप जरूरत नहीं कर सकेंगे ये कहने की कि आपके मां बाप नास्तिक। आप इस वक्त सिनेमा हॉल में बैठे होते, आप इस वक्त क्लबों में होते, आप इस वक्त पार्क में बैठे होते हैं। जी सरकार, आप कभी भी सत्संग भवन में आकर के भगवान की वाणी सुनने ना आते। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इंटायरली इम्पॉसिबल। आप तब तशरीफ लाए जब आपके पूज्या माता जी और पूज्य पिताजी श्रद्धालु थे। उन्हीं का आपके अंदर क्या है? खून नहीं, खून में सेल, सेल में जीवाणु। अरे वाह, उस मां बाप के जीवाणु आपके अंदर काम कर रहे हैं जो भगवान के प्रति क्या थे? विश्वासी थे। भगवान के प्रति जिनको विश्वास था, इसलिए उन्हीं का अंश आप में आ गया कि आपका भगवान के प्रति विश्वास है। और लोग, कोई भी व्यक्ति जहान में जिंदा नहीं रह सकता जिसका किसी न किसी के प्रति विश्वास न हो। ये आपका हिंदू धर्म दिलेराना ऐलान करता है, साहसपूर्ण घोषणा, बोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ हिंदुइज्म। बोल्ड डिक्लेरेशन, एक एक बोल कितने गजब के आपके। फायदा उठाओ ना अपने धर्म का। कोई नर नारी जिंदा नहीं रह सकती जिसने कहीं ना कहीं विश्वास ना जमाया हुआ। मैंने बकवास की, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। क्या जमाया हुआ? नहीं, रखा हुआ।
क्योंकि विश्वास तो भगवान में जमता है, बाकी में तो रख के उठाया जाता है। इसलिए जमाया हुआ आप नहीं तो गलती ना करना। कोई भी ऐसा नर नारी नहीं जिसने अपना विश्वास कहीं ना कहीं रखा हुआ ना, जरूर रखा हुआ होगा, तभी वो जिंदा है। इसी से कहावत है, जब तक श्वास तब तक आस। जब तक श्वास की धौंकनी चलती है तब तक कहीं ना कहीं आपकी आस है। इसी को अंग्रेजों ने अपने प्रवर्ब बना लिया, होप सस्टेन्स लाइफ। हाय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। होप सस्टेन्स, कायम रखती है, उम्मीद कायम रखती है लाइफ, जिंदगी को। ये मुसलमान बनाते हैं क्या क्या, जिंदगी बा उम्मीद कायमस्त। वाह वाह शेख जी, जिंदगी बा उम्मीद कायमस्त, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिंदगी किसी उम्मीद पे टिकी अस्त मैंने है, जिंदगी किसी उम्मीद पे खड़ी हुई है। हम लोग कहते हैं जब तक सांस तब तक आस, बड़ी अच्छी कहावत है। तो कोई भी ऐसे नर नारी नहीं जिसकी जिंदगी किसी आस पे ना हो। बड़ी अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात नहीं ना, बड़ी दुख भरी बात है। क्या? पर बहुत नेक और अहोभाग्यशाली लकी यार दोस्त कौन, जिनका विश्वास भगवान पे जम गया। अब मुझे कहना पड़ेगा जम गया। भगवान को छोड़कर बाकी विश्वास रखा तो जाता है लेकिन मेंटेन नहीं किया जा सकता। रखा जाता है लेकिन मेंटेन अर्थात उसकी देख रेख नहीं कर सकोगे। है आप अपने पिता मां जी पर विश्वास करती हैं लेकिन देख रेख नहीं कर सकेंगे। क्यों? विश्वास उठेगा पिताजी पर जाएगा। हाँ, वे पिताजी के साथ भी देख रेख नहीं कर सकते, आप लुक आफ्टर नहीं कर सकेंगे विश्वास की। उठेगा बहन भाइयों में जाएगा, उठेगा अपनी पढ़ाई में जाएगा, कमाई में जाएगा, पत्नी में जाएगा, पतिदेव पे जाएगा। कितनी कुर्बानी करके आते, सारों से विश्वास तोड़ करके आप प्राय घर में आती हो बहू बनने के लिए, पत्नी बनने के लिए। सारे घरों को आपने जो रखा था उठा लिया, रखा था उठा लिया। तो इसी तरह क्या हो रहा है, क्या दुनिया में विश्वास रखते आ रहे, उठाते आ रहे, रखते आ रहे, उठाते आ रहे, रखते आ रहे। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, फिर आखिरी जन्म में भगवान करे मेरी वाणी सत्य और आप हम सबका ये आखिरी जन्म हो। आखिर में ये विश्वास हम भगवान पे जमाते हैं। अब ये विश्वास जमता जा रहा है भगवान जी के प्रति, इसलिए विश्वास पहले भगवान जी पर रखा जाता है। जो वो विश्वास है, मैं क्या कहूं, वो कच्चे विश्वास है, वो मिट्टी के विश्वास है, कच्चे, वो उठाए जाते हैं। सही रूप में तो वो उनके दिन बच्चे मोस्ट लकी आर दोज जिनका विश्वास भगवान पे जम गया। तो पहले विश्वास भगवान पे। वैसे तो सामान्य रूप में हमारा कहीं ना कहीं विश्वास है, तभी हम जिंदा हैं। और मुझे स्पष्ट कह देना चाहिए, आत्महत्या वही करते हैं जिनका कहीं विश्वास नहीं रहता, किसी प्राणी पर, किसी पदार्थ पर, किसी स्थान में जिनका विश्वास नहीं रहता, वही रोते हुए चले जाते हैं मरने के लिए। हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। दिल ही टूट गया, मन रखा था कहीं पर, टूट गया, आप कहीं और जमता नहीं तो मर जाएंगे। जिंदगी तो उम्मीद के ऊपर है, जिंदगी तो विश्वास पर है। बिल्कुल ठीक है, विश्वास शब्द बंधन बनाया कितना अच्छा व्यास जी ने। वाह में छोटी की मात्रा अलग कर दो और श्वास। जब तक श्वास है तब तक विश्वास है, जब तक श्वास की धौंकनी हमारी चल रही है। मैं क्यों ना आपको अपने रूम से आपको शुभ भावनाएं और आशीर्वाद दूं आपका। आप पता नहीं कितने जन्मों के बाद भगवान पे विश्वास हमारा जम गया। अब मैं कभी नहीं बेवकूफी करूंगा ये कहने की कि भगवान पर विश्वास रखा गया, नहीं, जम गया। कि जब भगवान पर विश्वास होता है बस फिर रखा, जम गया। संसार के प्राणी पदार्थों में विश्वास रखा जाता है, अब विश्वास भगवान पे जम गया। क्या अब विश्वास का अर्थ क्या है मैं बताता हूं बच्चे, आप ना बता पाएंगे। हमारा विश्वास भगवान पे जम गया, क्या मतलब? भगवान एक ऐसी जात है जो थी, है और सदा रहेगी, इसे विश्वास कहते हैं। आपके अपने महर्षि वेद व्यास जी, भारतीय सभ्यता संस्कृति के परमपिता, कहते हैं जिसको ये यकीन हो गया कि भगवान थे, भगवान है और सदा भगवान रहेंगे। जब सृष्टि नहीं बनी थी तभी भगवान थे, अब सृष्टि बन चुकी है, अब भी भगवान है। सृष्टि भगवान में समा जाएगी, प्रलय हो जाएगा, भगवान तब भी रहेंगे। इजिकल टू विश्वास, इजिकल टू बिलीफ। अंग्रेजी में बोलेंगे बच्चे, बिलीव नहीं, वर्ब नहीं, नाउन बनाइए, बिलीफ। अच्छा, विश्वास करना नहीं, विश्वास, इसको विश्वास कहेंगे जिनको भगवान पर यह है कि भगवान थे, हैं और रहेंगे। सृष्टि भगवान ने अपने में से प्रकट की है। सृष्टि से पहले भी भगवान
सृष्टि अब चल रही है तो भी भगवान सृष्टि के आखिर में भगवान, सृष्टि नहीं रहेगी क्योंकि नियम है जो वस्तु पहले ना हो आखिर में नहीं रहेगी। जरा कान खड़े करके सुन लो मेरे बच्चों, जो वस्तु पहले ना हो आखिर में नहीं रहेगी। किसी को इतराज हो पूछ लो, अटल नियम भगवान का। बाबा बोल, जो वस्तु पहले ना हो वो बाद में भी नहीं रहेगी। शरीर हमारा पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। सृष्टि बनाई गई है इसलिए इसे सृष्टि रची गई है, इसलिए ये बाद में भी नहीं रहेगी, प्रलय हो जाएगी, भगवान में समा जाएगी। जो कितना गजब का नियम है हिंदू धर्म का, जो वस्तु पहले ना हो बाद में नहीं रहेगी। अच्छा बाद में रहेगी तो फिर क्या? और अब जो है अब भी क्या, जहां से आई है वही जा रही गई। ओए वाह, अब भी कोई टिकी हुई नहीं। जहां से महाराज जी ने इसको प्रकट किया वही क्या जा रही है, सरकती जा रही है। इसलिए शब्द बना संसार। कितने सोच के शब्द बनाए उन्होंने, संसार। शरीर शब्द होता है बच्चे, सा लिखिए और नीचे री बनाइए। शरीर इससे बनता है सर, धातु क्या है शरीर, इससे सर। सर मैंने सरकना, सरती, सरता, सरंती। जो चीज सरकी जा रही है, इसका शरीर भी यहीं से बना है। शरीर भी श्री सर से बना, सरकता जा रहा है। इसके अगर सही रूप में समझना हो सरकना क्या होता है तो बिल्कुल महापुरुष कहते हैं सुक्की रेत अपनी मुट्ठी में बंद कीजिए। बिल्कुल सुक्की मई जून वाली रेत, जो इतनी धूप होती है तो रेत सूख जाती है, उसका पूरी कोशिश की जितने माँ बाप ने खिलाया आपको, कस के रेत को पकड़, कस के। एक दिन मेरे कहना मानना जरूर, रेत सुक्की पकड़ना, कस के पकड़ना, और कस के, और कस के, और कस के, लेकर सरकती जा रही है। ओ मेरे रब्बा, हंस भी देना रो भी देना। इतना कस के मुट्ठी बांध दे, रस्सी बांध देना ऊपर, किसी को कहना कि रस्सी बांध, और फिर भी ये सरकी जा रही। जरूर करना और रो देना है, कस के बांधना मुट्ठी को जोर कर। लेकिन आप देख के हैरान जाएंगे, वो रेत सरकती जा रही है नीचे से, यहां से। मैंने बड़ी मुट्ठियां भर 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 के अपने हाथ को लालो लाल कर लिया, वो सरकती है। इसी तरह दुनिया के हर चीज, विशेषकर संसार और संसार का एक अंश शरीर, सजनों मेरी कल्याण करने देवी, सरकती जा रही है। हाउ वी विल ट्राई आवर बेस्ट, नहीं रोक सकते, इसलिए इन्होंने नाम रखा संसार। और भगवान ने अपने बारे में क्या, मैं आदि में, मैं मध्य में, मैं अंत में, अव्वल में, आखिर में हूं, धर्म। ये ब्रह्मा जी नहीं कह सकते, विष्णु में नहीं कह सकते अपने आप को, नारायण कह सकता है जो कि इस संसार का कारण है। वो तो भगवान जी ने अपने में से प्रकट, देवी देवता नहीं कह सकते, उन्होंने तो अपने आप को प्रकट किया है। चाहे कैसे भी क्यों ना, नहीं बिल्कुल नहीं कह सकते अपने आप को। शाबाश, वो नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। एक बार जिद कर ली थी, किन्होंने? इन्होंने बड़ी जिद की है, पार्वती जी ने। क्यों मैं तो नहीं समझ सकता, मैं इतनी रिसर्च नहीं की, मैं इसी में मैं तो खोया पड़ा हूं गीता जी के अंदर। बड़ी इन्होंने कहा, किसी बात पर जिद की। जरा मुझे बताइए, तो शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। बड़े पुत्र अपने कार्तिकेय का वाहन क्या है? महेश जी का वाहन क्या है? शर्म नहीं आती है तो चूहा है, चूहा। लेकिन अब मैं पूछता, पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर। पार्वती जी का वाहन शेर। इनके अपने भी कमाल हुआ पड़ा, अपने घर में किसका गजब हुआ पड़ा, एक को एक खाने वाला है। और गणेश जी का श्रृंगार क्या है? सर्प, छड़ी वाले सर्प। अपने गणेश जी नहीं, अपने शिव जी का, शिव जी के श्रृंगार जो है वो सर्प है। सारे बस ये सब बोलते कुछ न फूल, इनके सारे अजीब हुआ पड़े। बिल्कुल इनका परिवार बस इस जैसा परिवार यही था, न भूतो न भविष्य थे, आगे कभी होगा ही नहीं। एक दूसरे के वैर कमाने वाले। जब देखिए मोर किसको खाने वाला है? सांप को। और देखिए सांप शंकर जी के पास है, जो कि क्रोध से देखते रहता है कार्तिकेय के पास। अब इधर चूहा, चूहे का वैरी कौन है? सांप। तो वो बहुत देखे सर्प उनके गले में लटके हुए हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, देखिए जरा। और इधर बैल, और इन सारों का वैरी शेर है पार्वती जी का। ये सारी ऊट पटा गई है, सारा गाड़ी बस अजीब किस्म का बना पड़ा है, बड़ा अजीब किस्म का। तो उन्होंने प्रश्न किया, तो तुमने कहा प्रश्न कर जरा शेर से उतर करके, अपने वाहन को छोड़ दे। और प्रश्न ही नहीं रहता सरकार, वो प्रश्न ही नहीं रहेगा। बहुत अच्छे, यदि हम विश्वास छोड़ के रहे तो शरीर ही नहीं रहता। कोई वाह वाह, विश्वास को रखेंगे। जैसे वो शेर पे बैठी रहेगी गिरिजा, गिरिजा शेर पे बैठी रहेगी तब तो प्रश्न है, शेर को छोड़ दे फिर कोई प्रश्न नहीं।
अंतःकरण इतना सतोगुण से भर जाता। इसी तरह मेरे सज्जनों, भगवान पे अटूट विश्वास क्या थे, है, रहेंगे। वो एक जात है, इसलिए भगवान ने भुजा बुलंद करके कहा, आपको सुनाई दिया, मुझे तो आप भी सुनाई दे रहा है, क्या किसी की ना कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी है। वरना कहते नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश भी रहेंगे, नहीं देवी भी रहेगी, शेरों वालियां नहीं रहेगी, ये सारे के सारे उन्हीं जात में समा जाएंगे। जैसे हम जिस ओर से आए हैं और जिस ओर से जिस घर से आए सब चले जाएंगे। अपने मानसिक भोजन लेने के बाद हम सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। जितनी भी सृष्टि है ये सब भगवान जी में समा जाएगी, जिसे हम कहते हैं प्रलय। इसलिए भगवान पर पहले विश्वास चलता। भगवान कोई भी नहीं हमें हिला पाएगा, क्योंकि ये खून और खून में हम जो लाया सेल्स या जीवाणु माँ बाप के, उससे तुरा ये कि हम पिछले जन्म के संस्कार लेके आए। हम पिछले जन्म में ही भगवान के प्यारे थे, जो इस जन्म में आए हैं भगवान के प्यारे बने, उनकी दशा कुछ और होती है। पर वो गीता की वाणी सुन के दिन प्रतिदिन और क्या और बनते जा रहे होंगे। लेकिन जिनके पिछले जन्म के संस्कार तेज है, मैं तो यही समझता हूं कि 100% वही जीव मालिक चुन चुन के ला रहे गए जिनके पिछले जन्म के संस्कार तेज है। उन्होंने मांग की है कि भगवान कभी तो आप हमें अपना उपदेश देंगे। तो जैसी मांग वैसी पूर्ति, एज दी डिमांड सो दी सप्लाई। आप पिछले जन्म में तब से हो भगवान की वाणी के लिए, तभी मेरे मालिक ने शहर से दूर पूरे एकांत में और प्रकृति की गोद में हमें बिठा रखा। ये प्रकृति की गोद है, उसमें मैं और आप बिठा दिए गए, एकांत चुपचाप शांत वातावरण। ये आपकी मांग है, भगवान पूर्ति कर रहे हैं। अति सुंदर। अब ये विश्वास को तोड़ नहीं सकता। इसी जगह कहा जाता है, इसी अवस्था में कवि कहता है, लगाए न लगे और बुझाए ना बुझे, प्रेम की आग कोई लगा नहीं सकता। लग जाए तो किसी फायर ब्रिगेड में ताकत नहीं कि इस आग को 100 फायर ब्रिगेड क्या 1000 फायर ब्रिगेड आ जाए, प्रेम की आग बुझती नहीं। लगाए लगती भी नहीं, लगाए न लगे और बुझाए ना बुझे, लग गई लग गई। अब ये विश्वास आपका तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि एक तो माँ बाप के संस्कार है आपके साथ आए, एक पिछले जन्म के संस्कार है, अब ये नहीं आ सकते। पक्के, बिल्कुल पक्के भगवान के प्रति विश्वास। विश्वास की शुरुआत भगवान से होती है। जो कम वक्त दुनिया के प्राणी पदार्थों में करते हैं, उनके लिए रब ने कहा इसी से प्रकट हो। जिन्होंने भगवान को छोड़कर विश्वास कहीं और किया है, उन्हें पानी के आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे, उन्हें खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। वो रोएंगे, उनका रोना ब्रह्मा जी भी बंद नहीं कर सकते यदि किसी शरीर पे मन लगाया है। और आज वो विचित्र वातावरण जा रहा है कि शरीर पर नहीं, अनेक शरीरों पर आजकल के पढ़े लिखे बुद्धू ने, एजुकेटेड फूल ने अपना मन जमाया है और लगाया है, और कईयों पर लगाता चला जा रहा। इनको कौन शांत करेगा? कोई और जन्म होगा जबकि ये मेंटल पीस लेंगे या पीस ऑफ माइंड पकड़ेंगे। अभी तो नहीं, अभी तो रोएंगे। इसलिए भगवान रोकता है, वो जाहिल है और अक्ल में खाम खा न दूध में डाले। उन्हें दूध में ना डालो, उन्हें ये बातें ना सुनाओ, उनमें ये बात नहीं बैठे जो दुनिया को ही, दुनिया पे विश्वास रखते हैं, दुनिया के प्राणी पदार्थों पर, वातावरण पर, गतिविधियों पर, स्थानों पर, मकानों पर, वो उन पर विश्वास। इसलिए उनके विश्वास को हिलाओ नहीं। क्यों? इधर विश्वास जमेगा नहीं, उधर विश्वास हटाओगे तो बेटे उधर इंसाफ नहीं होगा। करने दो उनको विश्वास। ये बातें रजोगुनी तमोगुनी को नहीं सुनाई जानी चाहिए, और सतोगुनी को भी मत सुनाओ। क्यों? सतोगुनी यहां आए बिना रह नहीं सकते, वो बातें मन में रख नहीं सकते, सतोगुनी रह नहीं सकते, उनको सुनाने की जरूरत को नहीं। वो तो आएंगे, उनसे रहा नहीं जाएगा। और अगर आपने बेवकूफी से रजोगुनी वाले को सुनाई तो वो आपकी बातों को रख नहीं सकेंगे, इसलिए आपका वक्त जाए, उनमें आपने दुविधा पैदा कर दी तो आपके भागी बन गए ना। ये राज उससे मत कहे, भगवान कहते हैं, जिनमें अभी वो सतोगुण और श्रद्धा नहीं जमी। इसलिए मेरी देवियों, विश्वास की कहानी शुरू होती है भगवान से। आपके लिए करे मैं जन्नत रूपी आपको बता दिया, वरना हर एक व्यक्ति नर नारी ने कहीं ना कहीं विश्वास, और उनकी बात किस्मती जो भगवान को छोड़कर कहीं विश्वास रखते हैं, ये विश्वास उनको उठाना ही पड़ेगा। ये विश्वास वह जम नहीं सकता, उठाना पड़ेगा। जमाना कुछ और बात होती है, रखना कुछ और बात होती है। हमने अपने शरीर को बेंचों पे रखा है, उठाएंगे। हमने अपने शरीर को बेंचों पे रखा है, उठाएंगे। लेकिन ये जो आपका मार्बल लगा पड़ा है, ये जमाया गया है, ये नहीं उठाया जाएगा। भूचाल आ जाते वो और बात है। मैं एक सामान्य रूप से बात कर रहा हूं। मार्बल जमाया गया है, ये जमना होता है। हमने अपने शरीर को बेंचों पे रखा है, उठेंगे। बेंच भी रखे हैं तो ये भी उठेंगे। बेंच भी उठाया जा सकता है, शरीर भी उठाया जा सकता है, लेकिन मार्बल ये जमा रहेगा। आपकी आंखों के सामने दृष्टांत है। शाबाश
शाबाश। इस तरह अब हमारा मन और हमारी बुद्धि भगवान में रखी नहीं गई, जम गई है, अब नहीं आप सकते। इसको विश्वास कहते हैं। वाह, विश्वास भी अपने आप में एक कहानी रखता है, बायोग्राफी है विश्वास की। देख लो कि कई हटाने की कोशिश की, लेकिन विश्वास जम गया वो नहीं। क्या पार्वती का विश्वास किसी ने आके हटाया? हटाने की कोशिश की गई, नहीं हटा। आप जैसे श्रद्धालु भारत के धार्मिक व्यक्ति याद रखेंगे अपने पार्वती का वचन, जन्म कोटि लगी रगे हमारी, कोई भी जन्म मेरे हो जाएंगे तो भी ये मेरी जिद पक्की रहेगी, वरुण शंभू नहीं तो रहूं कुंवारी। मैं कुंवारी रह जाऊंगी, अगर वरूंगी तो अपने शंभू को वरूंगी, अपने शंकर जी को अपना पति बनाऊंगी, वरना करोड़ों जन्मों तक मेरी जिद रहेगी, किसी और को मेरे वरना ही नहीं। ये है विश्वास जम गया। प्रहलाद के जमे विश्वास को हटाने की कोशिश की, मुंह की खाई ना हिरणाक्षिपु ने। ध्रुव को हिलाने की नारद जी ने कोशिश की, लेकिन नारद शर्मिंदा हो गए कि वाह वाह, वो लुटूड़ी महात्मा, मिनी महात्मा। हमारे ध्रुव जी क्या है आजकल के शब्दों में? मिनी, MINI, मिनी महात्मा, मिनी छोटे से लटूड़ी की महात्मा। शरीर उनका लटूड़ी है, लेकिन निश्चय कितना दृढ़ है। नारद ने बड़ी कोशिश की, बाद में प्राण पढ़ना, बड़ी कोशिश की। आखिर में नारद जी ने छाती से लगा के कंधों पे ले लिया। शाबाश, मैं तो यही परीक्षा ले रहा था, इतना तो जमा हुआ है, कितना विश्वास पक्का। ऐसे को देखा करो कैसे विश्वास पक्का हो गया। तभी तो भगवान के योग्य हो गए। मीरा के विश्वास को कितना हिलाया गया। दिन में कुछ आगे रख रहा हूं आपके, लेकिन कोई हिला सका? बिल्कुल भी नहीं। जब इसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद तो बेचारी की परीक्षाएं 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 परीक्षा, लेकिन टच से मस नहीं हुई। पहले जाते हुए जब उनके पहुंची राजधानी में, तो उसी वक्त उनका पति कहता है और सास सुषमा कि चलो अपने कुल देवता की पूजा करो। कुल देवता की पूजा वो तो अपने साथ ले गई थी। अब इसने गिरधर गोपाल को हमेशा जो चिपकाया हुआ था, कईयों ने मजाक किया उनके दूसरे देश, दूसरे राजधानी में जाकर या प्रदेश में, तो कहा चलो नहीं, मैं अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर कहीं और अपना सर झुकाऊं, ये कभी नहीं होगा। लो, अभी डोली अंदर ही नहीं पहुंची तो पहले दिन बिल्ली मारी कम आई, पहले दिन ही जिद उसका कम आ गई, पीट के मर गया उसका घर वाला और बाकी नहीं। हमारे मीरा, हमारी तो हमारे कुल की हमारी ये परंपरा है कि जब भी बहुएं आती तो वो जाके प्रणाम करती है अपने कुल देवता को। कभी नहीं, मैंने जन्म से प्रणाम किया और सिर कभी नहीं झुकाया। ये मैं अपने साथ अपना कुल देवता लाई हूं, कभी नहीं और को प्रणाम नहीं कर सकती। मेरा तो शादी नहीं हुई मेरे साथ, मैंने कब का करी शादी हुई? केवल तन आपका है, ये मीरा सिखा गई, मन आपका नहीं हो सकता। तन के साथ आपकी शादी हुई है, पर मेरा मन तो गिरधर गोपाल का। ये भगवान का साकार उपदेश का साकार रूप। तन काम में जब भी ये पाठ पढ़ना हो तो मीरा को सामने रख लेना। सबको शर्मिंदा करके रख दिया मीरा, टस से मस नहीं। देखो कहीं विश्वास हटा? बिल्कुल नहीं हटा, बिल्कुल भी नहीं। इससे जो भी भगवान के साथ तक पहुंची उनके विश्वास को हटाने की कोशिश की गई, नहीं, खुद ही शर्मिंदा हो गए। विश्वास किसी का नहीं हटा। किसी भी आप भक्त की जीवनी पढ़े, देवी की या दूसरा, टस से मस हुए। विश्वास भगवान के प्रति जम जाए, मैं कहूंगा रखा जाए नहीं, जम जाए, फिर हटाया नहीं हटता, इसको विश्वास कहते हैं। और विश्वास भगवान पर ही जमता है और किसी चीज पे नहीं जमेगा। विश्वास वही जमेगा, शाबाश, और कहीं नहीं जमता, चाहे कितनी कोशिश कर ली जमेगा। इस पर आप हम और सीमेंट जमाए, थोड़ी देर बाद खुल जाएगा। सीमेंट हमेशा जमता, नीचे रोड़ी हो, खुदरी चीज हो, खुदरी रफ, नीचे कोर्स चीज हो, रफ चीज हो, और रोड़ी के भी दंडे निकले हुए हो, ये दंडे, उसके ऊपर सीमेंट जमेगा। अगर आप इसमें जमाना चाहेंगे, ये कोमल है, नजर तो आएगा जम गया, पर लेकर जरी में बूट की ठोकर लगी उखड़ जाएगा। हाय हाय, तो विश्वास जमता ही भगवान पर है जब अंदर खुदरा हो, विवेक वैराग के दंडे निकले हो बुद्धि में, उसके ऊपर जाके जम जाती विश्वास, भगवान पर विश्वास। मेरी हार्दिक बधाई लो मेरे सज्जनों, आपका विश्वास जम गया इस देव के प्रति, जम गया मेरे बच्चे। अब ये जम गया, कोई हिला नहीं सकेगा। तो क्या अब आप मेरे भगवान के उपदेश को अपनाओगे? अपना भी ना रह नहीं सकते। विश्वास का मतलब यही है कि भगवान पर विश्वास। तो आप भगवान पर विश्वास, जो हमारे हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं उनका विश्वास रखा हुआ है, जमा हुआ नहीं है। वरना जिनका विश्वास जम गया है वो उनको उपदेश को अपनाए बिना नहीं रह सकते। मेरी तरह, ये मिठू मांडव माफ करना, और आपकी तरह नहीं रहा जाएगा उनके उपदेश को अपनाए बिना। अगर जम गया है महाराज जी पर विश्वास, तो विश्वास के बाद उनके ज्ञान को अपनाना जरूरी जाता है। तो जो आप ज्ञान को अपनाने में लग जाती है और बड़ी कुर्बानियां करती है,
जैसे प्राय घर में जाकर आपका नाम बदल गया। मेरी बेटी मनोरमा था, इधर उधर, इधर क्या रखा गया नाम? इंदु। इधर जात क्या थी? सैगल। इधर क्या होगी? मेहंदी रत्ते। चंगिया जात है। लो, आपकी जात बदल गई, आपकी बात बदल गई। इसी तरह जो आपने अपनाना शुरू किया भगवान के उपदेश को, अब वो विश्वास नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? श्रद्धा। वाह, ये मेरे भगवान ने आपको प्रश्न का उत्तर दिया। कौन आजीवन भगवान के उपदेश को अपनाएगा? जो श्रद्धावंत, जो विश्वास से भी आगे निकल गए हैं, वो शरीर छोड़ देंगे लेकिन भगवान की वाणी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो श्रद्धालु है। इस अवस्था में भगवान ने कहा गीता में, और हमने आपके इस मेन गेट के बाहर अंकित करवा दिया, श्रद्धावान लभते, श्रद्धालु ही इसके अंदर कौन आएंगे? श्रद्धालु, जो भगवान के प्रति और भगवान के ज्ञान जिनको श्रद्धा है और अपनाना चाहते हैं, वो अंदर प्रवेश करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञान, भगवान के ज्ञान को कौन लभने जा रहे गए? जो श्रद्धालु है, जो श्रद्धालु है वो भगवान के उपदेश को लभने जा रहे हैं। लभते, लभना, ये तो संस्कृत का शब्द है, पंजाबी का नहीं, संस्कृत का। ये श्रद्धा की अब विश्वास का नाम खत्म हो गया। जैसे मैंने कहा हमारी बेटी की शादी होती तो नाम बदल जाता, शाबाश। इस तरह अब विश्वास का नाम विश्वास ना रहा। जब आप जिस भगवान को विश्वास किया उसकी वाणी को जब अपनाने लग जाते हैं तब विश्वास कहते हैं मेरा धर्म पूरा हुआ, अब इसका नाम श्रद्धा हो जाएगी। 7 साल का बच्चा 8 साल का था, हम उसे बालक कहते हैं। जरा 8 का 9 साल का हुआ, हम उसे किशोर कहते हैं। जब ये 19 साल से ऊपर होने लगा हम उसे युवक कहते हैं। जब ये 36 साल का होने लगा हम इसे युवक कहते हैं, प्रौढ़ावस्था वाला कहते हैं। बदल गया नाम, इंसान वही है लेकिन अवस्था अनुसार उनके नाम भी बदल जाते हैं। इस तरह पहले विश्वास, लेकिन जब विश्वास उन पे रखते हुए उनको देश को अपनाने लग गए पूर्ण पे, फिर श्रद्धालु, श्रद्धा। तो भगवान कह रहे कौन प्रभु की वाणी के साथ न्याय करेगा? मैं हूं या आप? कौन? जिनको भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा और अपनाई जा रहे हैं वाणी को। भगवान के श्रद्धालु ही मेरी वाणी को ता जिंदगी अपनाते चले जाएंगे। आपके सवाल का जवाब, महाराज जी के उपदेश को ता जिंदगी कौन अपनाएगा? जो श्रद्धालु है, जिन्हें अपने भगवान की वाणी पर अटूट श्रद्धा हो चुकी है। श्रद्धा नहीं, विश्वास हो चुका है और अपनाने लगे। विश्वास हो चुका है, अपनाने लग गए हैं। ऐसे श्रद्धालु भगवान की वाणी के साथ पूरा इंसाफ करके चल जाए, पूरा इंसाफ करेंगे। समय हो गया मेरी वीडियो, इस बार और सुनेंगे। श्रद्धा की मैंने कहानी अधूरी सुनाई है, आपको फिर सुनाऊंगा। जो आप पर हम सारों पर दो का वक्ता श्रोता दोनों पे घटती है, हम दोनों पे घटती जा रही है। ये आप भी देख लेंगे कि जब पूर्णतः अपनाई जा रही हूँ तो बस अब मैं इसी जगह में कर जाऊंगी। तब मैं श्रद्धालु कराने के योग्य हूँ। श्रद्धालु, श्रद्धालु, तब हम श्रद्धालु है। अब हम कभी भी श्रद्धालु को बनाइए विपरीत अर्थ, संशयालु नहीं हो सकते। संशय से बन गया संशयालु। अब हम सदा श्रद्धालु रहेंगे, संशयालु नहीं रहेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भगवान करे वो दिन ही न चले हमारी जिंदगी में जब कभी अब हो नहीं सकता ना, पाने लगे ना। संशय होता तो विश्वास में होता तो विश्वास टूट जाता, तुम्हें तो विश्वास रखा हुआ होता, हमारा विश्वास तो जम गया। इसलिए अब आप अपनाने के लिए मजबूर है। जब आपने अपनाने लगे श्रद्धालु बन गए तो कौन, महाराज जी ने कहा, कौन आजीवन भगवान की वाणी के साथ न्याय करेगा? क्या? श्रद्धावंत, जो श्रद्धावान है। मैं फिर क्लियर करके खामोश हो जाऊं। धनवान कौन? जिनके पास धन बहुत ज्यादा है। विद्वान कौन? जिनका विद्या बहुत ज्यादा है। तो श्रद्धावान कौन? जिनके पास श्रद्धा बहुत ज्यादा। इस तरह क्लियर कर लो। धनवान, जिनके पास धन की मुख्यता है, धन का ज्यादा है, वो प्रचुरता है, वो धनवान। विद्वान, जिनके पास विद्या की प्रचुरता है, धन विद्वान। और जिनके पास श्रद्धा की प्रचुरता है, क्या बोले उसे? श्रद्धावान। अपने को निरीक्षण करना, जरा अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर लेना मेरे सज्जनों। इतने मैं और आप श्रद्धालु हो चुके हैं, श्रद्धावान है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इतने फिर आप भगवान के साथ वाणी की आखिरी दम तक इंसाफ करते जाएंगे। ऐसे हैं हम। ये अब आपका काम है, आप निरीक्षण कीजिए। ये मेरी अपनी देवियों का भगवान से जवाब दे दिया। कौन आजीवन भगवान की वाणी के साथ न्याय करेगा? श्रद्धावान, जो श्रद्धालु होंगे, जिनके पहले क्या है? अनशेकेबल फेथ नहीं कहना चाहिए, अनशेकेबल बिलीफ। श्रद्धा में तो आगे तो फिर तो हम हिलेंगे नहीं, टस से बस भी हो जाए। हमारी अनशेकेबल बिलीफ, अविचल विश्वास कहना चाहिए, अविचल श्रद्धा नहीं, अविचल विश्वास।
अडिग विश्वास, अडिग विश्वास का एक शब्द है श्रद्धालु। जरूर जाके खाओ पियो और जरूर जाके विचार करना घर में बैठकर, मैं इतनी श्रद्धालु हो चुकी हूं, तब भगवान करे वो जिंदगी भर भगवान की वाणी के साथ, उपदेश के साथ न्याय कर जाए। परमात्मा करे जैसे आज प्रसंग चला हुआ है, हम सब के सब इसी जुमरे में, इसी कैटेगरी में आ जाए, तब हमारा फिर जन्म नहीं होगा, तब हम लौट के नहीं आएंगे, तब भगवान की इस वाणी को चार चांद लगा के जाएंगे, जो है मेरी तालीम पर कार पर। हार्दिक आशीर्वाद। जहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म का लगता, श्लोक श्लोक में डेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा। गीता सुगीता करता कि मन शास्त्र विस्तरई, या स्वयं पदमाभस मुख पद्मात् विनिसिता। जहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म का लगता, श्लोक श्लोक में डेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा। जहाँ धर्म सत्य और मोक्ष का देखो रहता सदा बसेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा। जहाँ व्यास वशिष्ठ नारद ऋषि जपते प्रभु कृष्ण की माला, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जिसके कारण से भारत वर्ष का हुआ है बोल बाला, अजी हुआ है बोल बाला। जिसकी कृपा से काटा मैंने जन्म जन्म का फेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा। जहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म का लगता, श्लोक श्लोक में डेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा। जहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म की मित्र त्रिवेणी बहती जाए, त्रिवेणी बहती जाए, अपने पापों को धो लेता जो श्रद्धा से इसमें नहाए, आज श्रद्धा से इसमें नहाए। देखो किस सुंदरता से प्रभु ने ज्ञान है इसमें बिखेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा। जहाँ धर्म सत्य और मोक्ष का देखो रहता सदा बसेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा। जहाँ पापी से पापी तर जाता, यदि गीता को अपनाए, ये गीता को अपनाए। जहाँ शूद्र वैश्य और नारी भी शरण प्रभु की आए, आज शरण प्रभु की आए। इसको ही पढ़ती भारत जनता देखो सांझ सवेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा।
जहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म का लगता श्लोक श्लोक में डेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा। ये गीता माता सचमुच त्राता दुखों से बचाए, हमें दुखों से बचाए। जो लाड प्यार और मधुर बोल से जीने की कला सिखाए, ये जीने की कला सिखाए। इसके चरणों का देखो हर ज्ञानवान है चेहरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा। जहाँ धर्म सत्य और मोक्ष का देखो रहता सदा बसेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा। दुनिया भर की सब भाषाओं में गीता छपती जाए, मेरी गीता छपती जाए। यहाँ हर फिलोसोफर बड़े अदब से सर अपना झुकाए, देखो सर अपना झुकाए। अजी हर मन प्यारा बड़ा दुलारा, देखो ग्रंथ है मेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा। जहाँ धर्म सत्य और मोक्ष का देखो रहता सदा बसेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा। जादू वाजा सर चढ़ कर बोले ऐसा असर है डाला, ऐसा असर है डाला। मेरा साकी बनकर इस मित्रा भर भर दिया है प्याला, मुझे भर भर दिया है प्याला। मेरे मन रोती है नाद को खींचा जैसे कोई सपेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा। जहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म का लगता श्लोक श्लोक में डेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।